4 जुलाई को हम भारत के इतिहास के एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद न केवल भारत के सबसे महान आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन बुद्धिजीवियों में से एक थे। पश्चिम में योग और वेदांत की शुरुआत में उनके योगदान के साथ साथ शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके प्रभावशाली भाषण ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। जैसा कि हम इस दिन को मनाते हैं, आइए हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं के बारे में गहराई से जानें और आध्यात्मिकता और दर्शन को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करें। स्वामी विवेकानंद का जीवन और शिक्षाएं। 12 जनवरी 1863 को एक बंगाली परिवार में जन्म। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। छोटी उम्र से ही उन्होंने आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई, अक्सर हिंदू देवताओं की छवियों के सामने ध्यान करते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, उनकी मुलाकात रामकृष्ण से हुई, जो उनके गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गए। रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद में बदल गए, जिसका अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान का आनंद। स्वामी विवेकानंद की गहन शिक्षाओं में सभी धर्मों की एकता और आत्म साक्षात्कार की खोज पर जोर दिया गया। स्वामी विवेकानंद का हिंदू धर्म और वैश्विक आध्यात्मिकता पर प्रभाव। 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर हिंदू धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने योग, वेदांत और हिंदू आध्यात्मिकता के दर्शन को पश्चिमी दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, गलतफहमियों को दूर किया और प्राचीन ज्ञान की गहरी समझ को बढ़ावा दिया। उनके करिश्माई व्यक्तित्व और बौद्धिक कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे उन्हें भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान और प्रशंसा मिली। विश्व धर्म संसद में प्रतिष्ठित भाषण। स्वामी विवेकानंद के निर्णायक क्षणों में से एक 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण था। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों जैसे प्रभावशाली शब्दों के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने सभा को संबोधित किया और धार्मिक हितों की वकालत करते हुए हिंदू धर्म के सिद्धांतों का परिचय दिया। सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारा। उनके भाषण ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को प्रभावित किया और विश्व मंच पर एक अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद के शब्द आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं, हमें मानवता के अंतर संबंध की याद दिलाते हैं। रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में गंगा नदी के तट पर बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य निस्वार्थ सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से मानवता का उत्थान करना था। तब से यह आध्यात्मिक साधकों के लिए एक केंद्र और मानवीय कार्यों का केंद्र बन गया है। रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को कायम रखना जारी रखता है। स्वामी विवेकानंद की विरासत पर श्रद्धांजलि और विचार। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर राजनीतिक नेता, प्रतिष्ठित हस्तियां और जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति उनके अपार योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और न्याय पर उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। स्वामी विवेकानंद के विचार लाखों लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि हम स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं, हम एक आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक के रूप में उनकी अद्वितीय विरासत का सम्मान करते हैं। उनकी शिक्षाएं, भाषण और लेख हमें आत्मबोध,
करुणा और सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्शों का उदाहरण है, जिसने आध्यात्मिकता, दर्शन और समग्र रूप से मानवता पर एक अमिट छाप छोड़ी। आइए इस अवसर पर उनकी शिक्षाओं पर विचार करें और एकता, सहिष्णुता और आध्यात्मिक विकास के उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद का कालातीत ज्ञान हमें हमेशा अपनी आंतरिक क्षमता को खोलने और शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।